जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बता देते हैं कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो एग्जिट पोल है वो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरे के पूरे 545 सीटों का। दोस्तों, हम बता देते हैं कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव 9 राज्यों के होने के बाद में जो नतीजा है उसके अंदर किसकी बनी है अधिकतर सरकार, तो वही देखा जाए तो 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, उससे लेकर किसकी बनेगी सरकार इस बार लोकसभा के अंदर। देखा जाए तो विधानसभा में अधिकतर कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा में के अंदर किसकी बनेगी सरकार वही देखा जाए। अभी राजस्थान और कर्नाटक चुनाव समाप्त हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव बाकी है जो 2023 नवंबर में होने जा रहे हैं। तो वहीं देखा जाए तो 2024 के अंदर अगले साल में लोकसभा चुनाव है जो देखा जाए तो इस बार किसकी बनेगी सरकार, तो उससे एग्जिट पोल बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सीवट सर्वे और फलोजी सट्टा बाजार का जो सर्वे आया है पूरे 545 सीटों का। तो दोस्तों, वहीं देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में बहुत ही हलचल हो चुकी है। वहीं कांग्रेस से सचिन पायलट छोड़ने की तैयारी में, तो वहीं देखा जाए हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, हम तीसरा मोर्चा बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल है और किरोड़ी लाल मीणा, ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो कहते हैं तीसरा मोर्चा राजस्थान के अंदर खड़ा कर दिया जाए तो क्या इस बार विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, उसके बाद में लोकसभा के अंदर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरा इस वीडियो के अंदर एग्जिट पोल बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इस बार किसकी बनेगी सरकार लोकसभा के अंदर। सब्सक्राइब जरूर करना। पहली सीट है असम, जहाँ पर टोटल 14 सीटें। 14 में से बीजेपी खाते में 7, कांग्रेस खाते में 6, आईयू के खाते में 3, अन्य को 0। तो दोस्तों, इससे अगली सीटें गुजरात, जहां पर मोदी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर टोटल 26 सीटें। 26 में भाजपा के खाते में 12, कांग्रेस खाते में 6, बीएसपी को 0, आप को 8 और अन्य को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीटें केरल, जहां पर टोटल 20 सीटें। 20 में भाजपा को 1, कांग्रेस को 10 और एलडीएफ को 9, यूडीएफ 0, अन्य को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए तेलंगाना, जहाँ पर टोटल 17 सीटें। 17 में से भाजपा खाते में 3, कांग्रेस को 5, टीआरएस 7, आईएम को 2 और अन्य को 0। इससे अगली सीटें छत्तीसगढ़, जहां पर टोटल 11 सीटें। 11 में से भाजपा खाते में 6, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी को 0, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीटें महाराष्ट्र, जहां पर टोटल 48 सीटें। 48 में भाजपा को 15, कांग्रेस को 14, शिवसेना को 10, एनसीपी को 8, अन्य को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीटें लक्षद्वीप, जहाँ पर टोटल 1 सीट है। एक कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है, बाकी 4 पार्टियों को सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए मेघालय, जहाँ पर टोटल 2 सीटें। 2 में भाजपा को 1, कांग्रेस को 1, एसपी को 0, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए वो है दोस्त आंध्र प्रदेश, जहाँ पर टोटल 2 सीटें। 2 में भाजपा को 1, कांग्रेस को 1, एसपी को खाते में 0, बीएसपी को 0 और अन्य को भी 0 जाती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर टोटल 42 सीटें। 42 में से भाजपा को 17, कांग्रेस को 0, टीएमसी को 25, सीपीएम को 0, अन्य को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने रहे उत्तराखंड, जहाँ पर टोटल 5 सीटें। 5 में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 0, आप को 0 और अन्य को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने रहे उत्तर प्रदेश, जहाँ पर टोटल 80 सीटें। 80 में से भाजपा को 32, कांग्रेस को 14, एसपीए को 27, बीएसपी को 2 और अन्य को 5 जाती नजर आ रही है। इससे अगली सीट राजस्थान, जहाँ पर टोटल 25 सीटें। 25 में भाजपा को 10, कांग्रेस को 14, आरएलपी खाते में 1, आपको 0, अन्य को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट है बिहार, जहाँ पर टोटल 40 सीटें। 40 में से भाजपा को 12, कांग्रेस को 5, आरजेडी को 15, जेडीयू को 8, अन्य को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट तमिलनाडु, जहाँ पर 39 सीटें। 39 में भाजपा को 4, कांग्रेस को 5, डीएमके को 15, एएलए को 15, अन्य को 0। इससे अगली सीट ओडिशा, जहाँ पर टोटल 21 सीटें। 21 में से भाजपा को 6, कांग्रेस को 9, बीजेडी को 6, एनसी को 0 और इससे अगली सीट है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर टोटल 25 सीटें। 25 में भाजपा को 48, कांग्रेस को 4, वाईआरएस को 10, टीडीपी को 3, अन्य को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट झारखंड, जहाँ पर टोटल 19 सीटें। 19 में से भाजपा को 7, कांग्रेस को 8, जेएमएम को 5, आरजेडी को 0, अन्य को भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए मेघालय, जहाँ पर टोटल 29 सीटें। 29 में से भाजपा को 12, कांग्रेस को 15, एसपी को 0, बीएसपी को 2, अन्य को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट पंजाब, जहाँ पर हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों, 13 में से भाजपा को 1, कांग्रेस 2, आम आदमी पार्टी में 9 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है कर्नाटक, जहाँ पर 28 सीटें। 28 में भाजपा को 8, कांग्रेस को 15, जेडीएस को 5, बीएसपी को 0। हाल ही में विधानसभा में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। दोस्तों, इससे अगली सीटें कश्मीर, जहाँ पर टोटल 6 सीटें। 6 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3,
बीएसपी को 2, एनसी को 0 और अन्य को भी 0 है दोस्तों। इससे अगली सीटें हरियाणा जहां पर टोटल 10 सीटें, 10 में से भाजपा को 4, कांग्रेस को 5, जेजेपी को 0, आम आदमी पार्टी को 1, अन्य को खाते में 0 दोस्तों। इससे अगली सीटें दिल्ली जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा को 2, कांग्रेस को 1, आपके खाते में 4, बीएसपी को 0 और अन्य खाते में